का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में इनके सुनने की क्षमता खत्म हो गई। यानी मैं क्या बात कर रहा हूँ ये बलविंदर को सुनाई नहीं दे रहा। फिर किसी उन्हीं डॉक्टरों ने इसको बोला कि 20-30 हज़ार की मशीन आती है वो आप अरेंज कर लो, तो इतने में बेचारा ये नहीं कर सकता। इसलिए छोटा मोटा घर का गुजारा चलाने के जुराबें बेचता है, कभी कहीं दिहाड़ी लगा लेगा, और इसकी वाइफ है बेचारी वो भी कहीं छोटा मोटा काम कर लेती है। क्या करूँ, मैं कान बंद है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं बोलूँ, लेकिन ये काम है बस। पुराना जम्मू बस स्टैंड और पुराने जम्मू बस स्टैंड से पर मेरी एक बहुत बहादुर बलविंदर सिंह से मुलाकात हुई है। बलविंदर सिंह इस बस स्टैंड के ऊपर, ये किसी की स्कूटी है, बलविंदर की नहीं है, उस स्कूटी के ऊपर ये यहाँ पर ये सॉक्स बेचते हैं, जिराबे बेचने का काम करते हैं। बलविंदर ने अपने बारे में बताया कि बलविंदर पहले एक दुकान के ऊपर काम करते थे, उसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में इनके सुनने की क्षमता खत्म हो गई। यानी मैं क्या बात कर रहा हूँ ये बलविंदर को सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके बावजूद बलविंदर मेहनत करता है, कभी दिहाड़ी लगाता है, कभी ये सब कुछ बेचता है और अपने 3 बच्चों का पालन पोषण करता है। बलविंदर की सुनने की क्षमता वापस आ सकती है, ऐसा मुझे यहीं पर बैठे हुए एक भाई साहब ने कहा। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? विकी। विकी जी, मुझे ये बताओ कि बलविंदर की कहानी क्या है? ये स्टार्टिंग से बस स्टैंड में रहा, पहले इसके पापा यहाँ पे फुटपाथ पे ही चूड़ी वगैरह बेचते, तब ये आता था। हाँ। उसके बाद इसके पापा एक्सपायर हो गए, फिर ये काम इसने वो करना छोड़ दिया है क्योंकि उससे होता नहीं था वो काम। फिर ये किसी की दुकान पे इसने 2-3 साल काम किया, उसके बाद लॉकडाउन के बीच में घर बैठा रहा, बीच में ये मार्केट कहीं किसी के साथ गया था, इसका हो गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट सुनने इसकी कानों की क्षमता दोनों की खत्म हो गई। ठीक। और उसके बाद ये 2-3 बार कैंप में भी गया, कहीं मशीन वगैरह सस्ती मिले या फ्री में मिले, वो तो कहीं मिलनी नहीं थी। फिर किसी उन्हीं डॉक्टरों ने इसको बोला कि 20-30 हज़ार की मशीन आती है वो आप अरेंज कर लो, तो इतने में बेचारा ये नहीं कर सकता। इसलिए छोटा मोटा घर का गुजारा चलाने के जुराबें बेचता है, कभी कहीं दिहाड़ी लगा लेगा, और इसकी वाइफ है बेचारी वो भी कहीं छोटा मोटा काम कर लेती है, बस इतना ही करता है। अच्छा, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे बलविंदर मेहनती बहुत है। मेहनती बहुत है, बहुत मेहनती है। सुबह आता है, कभी तो 2-3 बजे आ जाता है सुबह के टाइम। अच्छा। हाँ, काम। यानी अगर इनके कानों की मशीन का अरेंजमेंट हो जाए तो बलविंदर को सुनाई देगा और उसको काम करने में आसानी होगी। हाँ, ये तो है ना? हम तो यही चाहते हैं कि बेचारा ठीक हो जाए, कम से कम अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए काम तो करे अच्छे तरीके से। इसको सुनाई तो कोई कस्टमर कभी पूछता है ये कितने की है, ये कभी किसी को पूछता है दुकानदार को ये क्या बोल रहा है। हम तो इशारों में समझा देते हैं, पर कस्टमर नहीं समझता ये क्या मैं इसको बोल रहा हूँ, ये सुन पाता है या नहीं सुन पाता। अच्छा। हाँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे इसके ये सॉक्स हैं, इसके ऊपर ये कीमत लिख के रख दे कोई कि भाई इतने पैसे की है ये, तो आसानी हो जाएगी, लोग देखेंगे इतने की है तो इससे खरीद लेंगे। पर कस्टमर को आदत है ना, भैया कम करो। बार्गेन अब करने। इसको पता नहीं है इसने क्या बोला। हाँ। अब ये बोलेगा 100 के 4 हैं, वो बोलेगा नहीं मुझे 100 के 5 दे, इसको क्या पता इसने क्या बोला। अच्छा, इसको सुनाई नहीं सुनाई देगा, इशारे में समझ गया तो समझ गया, नहीं तो कस्टमर वो चला जाता है, इसके लिए वो मुश्किल पड़ जाती है। अच्छा, जैसे आपने आपसे इससे कुछ पूछना है, कैसे पूछोगे? हम तो इशारों में ही पूछ लेते हैं। कैसे? कभी तो लिपिंग में समझ जाता है हम क्या बोल रहे हैं उसको। अच्छा। किसी वर्ड को लिपिंग में समझ आएगा ये, नहीं तो ज़्यादातर तो सोचता रहेगा इसने बोला क्या। अच्छा। हाँ। जैसे आप पूछो इससे कुछ। अभी तो क्या पूछ सकता हूँ मैं, मोबाइल मेरा मोबाइल समझ गया मैं इशारे में। अच्छा। किसी भी चीज़ को बिल्कुल समझ जाता है। अच्छा। हाँ। तो इससे मुझे चाहता क्या है अभी ये? तो यही चाहता कि बेचारे का चलो सर्कल मशीन लग जाए इसको, या हाँ। छोटा मोटा अगर ऑपरेट हो सकता है किसी के मदद से, कोई ट्रस्ट या जो भी कर सकता है इसके लिए वो मदद कर दें। अच्छा। तो बलविंदर सिंह मेरे साथ है, मैं यहाँ पे एक स्टोरी कर रहा था तो बलविंदर वहाँ पर आया, तो बलविंदर ने मुझे कहा कि मेरी कहानी। तो जब इसने कहा मेरी कहानी तो मैंने कहा भाई क्या कहानी है। उसके बाद जब बलविंदर के पास में आया तो मुझे बलविंदर से बातचीत करके ये पता चला कि बलविंदर बहुत मेहनती है, ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है। 3 बच्चे हैं बलविंदर के, लेकिन बलविंदर की दिक्कत और परेशानी इस वक्त ये है कि एक्सीडेंट के बाद इसके सुनने की क्षमता चली गई है। अगर बलविंदर के लिए कान की मशीन का अरेंजमेंट हो जाए या इसके कानों का इलाज हो जाए तो बलविंदर आराम से काम कर सकता है। दूसरा ये भी है कि अगर आपकी सुनने की क्षमता चली जाती है, हाथों के इशारों से बलविंदर को सब कुछ समझ आ जाए, इसका भी कोई प्रबंध कर दे तो बलविंदर की आधी से ज़्यादा परेशानियां कम होंगी। ये आप समझ सकते हैं कि कितनी हिम्मत करके बलविंदर यहाँ पर खड़ा है। 3 बच्चों का बाप है और 3 बच्चों के बाप को जिंदगी चलाना कितना मुश्किल होता है आज के वक्त में, वो आप समझ सकते हैं। ये सॉक्स बेचकर ये कितनी कमाई कर लेता होगा और उसके बाद ये घर कैसे चलाता होगा, ये इसको और इसकी धर्मपत्नी को पता होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि खुददार लोग इसी तरह के होते हैं कि मेहनत कर रहा है यहाँ पर, लेकिन मेरा और आपका समाज के तौर पर एक जिम्मेदारी बलविंदर के प्रति इतनी ज़रूर बनती है, जैसे इन्होंने भी कहा भाई साहब ने, कि अगर इसके कानों के लिए मशीन का प्रबंध हो जाए
या इसकी सुनने की क्षमता किसी तरीके से वापस आ जाए, तो इससे बड़ा भले का और इससे बड़ा नेकी का काम और कोई नहीं हो सकता। नहीं है, क्या करूँ मैं, कान बंद है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं बोलूँ, लेकिन ये काम है बस। पहले कहीं ये काम करते थे? यहीं पे बस स्टैंड में। अच्छा, नाम क्या है? नाम है बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह। अच्छा, तो बस ये बेच के अपना सारा गुजारा बस यही। चलाते हैं। और कोई काम भी करता नहीं? बस यही। पहले किसी की दुकान के ऊपर काम करते थे सुना मैंने। आपको क्या लगता है समाज के तौर पर हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें जो हमसे हो सकती है मदद अपने से, जो नहीं, सबसे बड़ी मदद देखो, पैसा या कोई भी चीज़ की अगर आप मदद करते हैं वो थोड़ी देर के लिए मदद होगी, लेकिन बड़ी मदद ये हो सकती है कि इसके सुनने की क्षमता किसी तरीके से वापस आ जाए, वो तो होनी चाहिए, है ना? उसके बिना तो उसका गुजारा भी नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी। तो सबसे बड़ी मदद बलविंदर की यही होगी कि बलविंदर की सुनने की क्षमता वापस आ जाए। बलविंदर यहीं पर होता है, अगर किसी ने इससे मिलने के लिए आना हो तो कैसे? इधर ही रहता है। अच्छा, इसका कोई मोबाइल नंबर भी है? मोबाइल इसका है पर वो ज़्यादातर फैमिली के पास ही रहता है। नंबर इसका है, मेरे लेकिन पास है। दुकान तुम्हारी यहीं पे लगती है? हाँ, इसी एरिया में था बस। इसी एरिया में? तो बस स्टैंड के इसी एरिया में बलविंदर की दुकान लगती है। अगर किसी को भी लगता है कि वो बलविंदर की किसी भी तरीके से वो मदद कर सकता है जिस मदद से बलविंदर को दोबारा सुनने में मदद मिले, तो उसे बलविंदर की आकर मदद जरूर करनी चाहिए।